हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। हम लोग इसके पहले बहुत सारा टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मींस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मींस मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि बार मैग्नेट को यदि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो उसी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आज थ्योरी की बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी कैसे बनता है, क्या होता है, कैसे इसकी थ्योरी हम लोग निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? मींस जब कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, सपोज दैट ये बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखकर इस पे वर्क डन करते हैं, मींस वर्क डन टू रोटेट एन एंगल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट विल फॉर्म अ एनर्जी। मींस ये जो वर्क डन होगा एज ए एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा। इसी को पोटेंशियल एनर्जी हम बोलेंगे। तो हम इसका डिफिनीशन की बात करेंगे तो कहेंगे वर्क डन टू रोटेट अ मैग्नेटिक डायपोल in a uniform magnetic field. Work done to rotate a magnetic dipole in a uniform magnetic field leads to potential energy. Means अगर suppose that uniform magnetic field में इसको क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। तो ये जो होता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में बन जाता है। मींस कहेंगे वर्क डन टू रोटेट मैग्नेटिक डायपोल टू रोटेट अ मैग्नेटिक डायपोल in a uniform magnetic field, it leads to the potential energy. पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हो जाता है। सपोज दैट ये आप ध्यान से फिगर को ध्यान से समझिएगा। जैसे ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करते हैं? किसी भी बार मैग्नेट को रख देते हैं जिसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है स्मॉल m है। ध्यान से समझिएगा। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करते हैं? यदि किसी बार मैग्नेट को अगर रख करके इसको रोटेट कराते हैं, क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। तो जो रोटेट करने में वर्क डन होता है, ये वर्क डन जो होता है एज ए पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हो जाता है। तो इसी को पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनेशन कहेंगे तो कहेंगे वर्क डन टू रोटेट मैग्नेटिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट लीड्स टू द पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से समझिएगा। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? तो कहेंगे वर्क डन टू रोटेट मैग्नेटिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट लीड्स टू द पोटेंशियल एनर्जी। तो हम पोटेंशियल एनर्जी कह देते हैं। अब इस पोटेंशियल एनर्जी का हमें क्या करना है? थ्योरी फाइंड करना है। तो थ्योरी कैसे फाइंड करेंगे? सपोज दैट लेट कर लेते हैं मैग्नेटिक डायपोल, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल इज स्मॉल m and the uniform magnetic field is B. When a magnetic field means when a magnetic dipole moment placed in a uniform magnetic field, it act like a torque. ये जो होगा ये टर्क फॉर्मेशन करेगा। ध्यान से समझिएगा। जब हम किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी बार मैग्नेट को ले जाते हैं तो वो क्या करता है? टर्क का फॉर्मेशन करता है। क्या चीज का? टर्क का फॉर्मेशन करता है। हम लोग ये थ्योरी पढ़ चुके हैं। मींस व्हेन अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट फॉर्म्स अ टर्क। ये हम लोग थ्योरी पढ़े हैं। तो यहाँ पर टर्क का फॉर्मेशन करता है। तो इसी को इस फिगर के बारे में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। इफ अ मैग्नेटिक डायपोल ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट small m vector, if a magnetic dipole of magnetic dipole moment small m vector is placed at an angle, इसको प्लेस्ड कर दे रहे हैं, मान लेते हैं थीटा एंगल पे, is placed at an angle theta with respect to the uniform magnetic field strength B vector. इस uniform magnetic field B vector strength में हम इस बार मैग्नेट को थीटा एंगल पे क्या कर दिए? प्लेस्ड कर दिए। फिर लिख सकते हैं देन टर्क एक्सपीरियंस बाय
इट इज गिवन एज टाउ इज इक्वल टू mv sin थीटा। तो जैसे ही हम किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी टॉर्क मींस किसी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को प्लेस करते हैं तो वहां पर टॉर्क का फॉर्मेशन होता है। याद रखिएगा हमेशा, व्हेन अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट विल बी एक्सपीरियंस एज अ टॉर्क, वो टॉर्क का फॉर्मेशन करेगा। सो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू mv sin थीटा। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, वो ये वाला वीडियो देखिएगा कि व्हेन अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल फॉर्म अ टॉर्क। ये वीडियो जरूर आप लोग देख लीजिएगा। तो फिर ये समझ में फिगर आ गया होगा, फिर से समझ लीजिएगा। व्हेन अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m vector is placed in a uniform magnetic field b vector, then it will experience torque. So torque tau is equal to mv sin theta. Torque tau is equal to mv sin theta. अब ये तो टाउ हो गया। अब सपोज दैट ये जो बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट को हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो रोटेट करेंगे तो वर्क डन होगा। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर जो फोर्स होगा वो टर्क होगा। क्या होगा, टर्क होगा। और डिस्प्लेसमेंट किसका होगा, तो एंगल का होगा। क्या होगा, एंगल का। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं इफ द डायपोल रोटेट्स थ्रू द एंगल d थीटा देन वर्क डन इज गिवन। ध्यान से समझिएगा, इफ द डायपोल रोटेट्स थ्रू एन एंगल d थीटा, यदि हम डायपोल को अगर रोटेट कर रहे हैं d थीटा से देन वर्क डन इज गिवन बाय, वर्क डन आप जानते हैं d w इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। अब टाउ की जगह पर हम क्या करते हैं, mb sin थीटा इंटू कर लेते हैं d थीटा। तो ये हमारा वर्क डन हो गया। सपोज दैट ये स्मॉल d थीटा एंगल पे हम इसको क्या कर दिए, इसको रोटेट किए हैं। तो वर्क डन हमारा dw इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। टाउ इंटू डी थीटा, टाउ का वैल्यू यहां से यू पुट करेंगे mb sin थीटा इंटू डी थीटा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, सपोज दैट ये तो स्मॉल एंगल को रोटेट किया, स्मॉल एंगल पे इसको क्या कर दिए हैं, रोटेट किए हैं। सपोज दैट टोटल वर्क डन निकालना हो तो करेंगे क्या, टोटल वर्क डन टू रोटेट θ1 टू θ2। यदि हमको टोटल वर्क डन निकालना होगा मींस इस डायपोल मोमेंट को अगर हम θ1 से θ2 तक रोटेट करेंगे तो उस कंडीशन में हमारा वर्क डन क्या होगा वो हम निकालेंगे। तो लिखेंगे क्या, ध्यान से समझिए, टोटल वर्क डन रोटेट द टोटल वर्क डन rotate the dipole from θ1 to θ2। क्या करेंगे, θ1 से θ2 तक इसको रोटेट करते हैं, किसको, डायपोल मूवमेंट को। तब हमारा टोटल वर्क डन क्या होगा। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन यूज करते हैं। क्या, इंटीग्रेशन मींस इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हम करते हैं इंटीग्रेशन θ1 टू θ2 और dw की जगह पर हम लिखेंगे mb sin थीटा इंटू डी थीटा। इसको एक बार आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको आगे हम बताएंगे, मीन्स इसको बोर्ड पर से मिटाएंगे तब हम बताएंगे। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो हम इसको मिटाने जा रहे हैं। मिटा करके इसको हम और एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से समझिएगा इसको। ध्यान से समझिएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू का मतलब हुआ w इज इक्वल टू
यहाँ पर एम बी जो है वो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन θ1 टू θ2 ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। अब बताइए साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, फटाफट बताइए। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, चलिए हम आपको बता रहे हैं। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, तो हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू एम बी और माइनस कॉस थीटा, ये θ1 टू θ2 लिख लेते हैं, और एम बी और ये माइनस जो है बाहर निकाल लेते हैं, θ2 के जगह थीटा के जगह पे θ2 करते हैं, cos θ2 माइनस cos θ1। आप लोग इंटीग्रेशन मैथ में पढ़े होंगे, अगर मैथ में नहीं पढ़े होंगे तो फिजिक्स में भी आप लोग 11th क्लास में मैथमेटिकल टूल्स में पढ़े होंगे। ये बताया जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जाता है, जो फिजिक्स में यूज होते हैं मैथमेटिकल, वो A to Z बताया जाता है। आप शायद पढ़े होंगे ये 11th क्लास में, या फिर मैथ में आप लोग इंटीग्रेशन पढ़े होंगे। तो इस तरह से ये हम सोल्यूशन करते हैं। दिस वर्क डन इज लाइक पोटेंशियल एनर्जी, ये वर्क डन होता है बाय डेफिनेशन, हम देख सकते हैं बाय डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी, बाय डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी हम क्या लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू माइनस एम पी, और ये cos θ2 माइनस cos θ1। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज डिनोटेड बाय स्मॉल मीन्स कैपिटल U कर लेते हैं, और दिस वर्क डन लाइक अ पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो गया। कोई दिक्कत, पोटेंशियल एनर्जी। अब हम क्या करते हैं, स्पेशल केस की बात है। अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज द वर्क डन, तो वर्क डन का ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, या फिर पूछे कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अब बात करेंगे मीन्स स्पेशल केसेज का। दो स्पेशल केसेज होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। पहला स्पेशल केस जो है, लिखेंगे क्या, when m vector and b vector are anti-parallel, when m vector and b vector are anti-parallel, anti-parallel means that is theta is equal to 180 degree. Theta is equal to 180 degree. The dipole has maximum potential energy, maximum potential energy, and और जब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, एंड इट इज एन अनस्टेबल हम इक्विलिब्रियम कर देते हैं। दैट इज लिख सकते हैं, यदि हमें ध्यान से समझिएगा। एक चीज और इसमें बताना चाहेंगे, उसके बाद स्पेशल केस आपको बता रहे हैं। ये तो हमारा हो गया U इज इक्वल टू W माइनस एम बी कॉस θ1 θ2 माइनस θ2। इसको मिटा रहे हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको मिटा करके बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो इसको मिटा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। If θ2 is equal to theta and θ1 is equal to
90 डिग्री, देन आप कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या जानते हैं? 0। ध्यान से समझिएगा। इफ अगर मान लेते हैं कॉस थीटा का थीटा 2 जो है वो थीटा है, कॉस थीटा 2 क्या है? थीटा है, एंड कॉस थीटा 1 जो है वो आपका 90 डिग्री है। इफ हम याद लगाएं, इफ कॉस थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा एंड कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन वी नो दैट कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो हमारा मिल जाएगा u इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस mb और ये हो जाएगा कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू जो होगा 0 हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या? माइनस mb कॉस थीटा। ये वैल्यू याद रखिएगा। अब ये जो कॉस थीटा है इसके लिए 2 स्पेशल केसेज होते हैं। एक तो स्पेशल केसेज हम लिखे हैं, ध्यान से समझिएगा, कि when m वेक्टर एंड b वेक्टर आर एंटी पैरेलल। यहां पर स्पेशल केसेस में लिख दे रहे हैं, स्पेशल केसेस ऊपर से लिख दे रहे हैं। स्पेशल केसेस में लिखेंगे फर्स्ट में when m वेक्टर एंड b वेक्टर आर पैरेलल, दैट इज हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। देन हम लिख सकते हैं देन डायपोल हैज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। डायपोल है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड लिखेंगे क्या? एंड इट इज एन स्टेबल, इट इज एन लिखेंगे, इट इज स्टेबल, लिखेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, दैट इज लिखेंगे क्या? u इज इक्वल टू, अगर हमारा थीटा का वैल्यू 0 होगा तो u इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस mb हो जाएगा। ध्यान से समझिए, u इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस mb होगा। और यहाँ पे सेकेंड नोट की बात कर रहे हैं, सेकेंड स्पेशल की बात कर रहे हैं। व्हेन m वेक्टर एंड b वेक्टर आर एंटी पैरेलल देन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन द डायपोल has maximum potential energy and it is an unstable, that is हम लिख सकते हैं u इज इक्वल टू mb। क्या लिख सकते हैं? mb। याद रखिएगा ये वैल्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा न्यूमेरिकल में पूछा जाता है कि व्हेन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल, इतना थीटा का वैल्यू दिया है, क्या व्हाट इज इट इज स्टेबल और अनस्टेबल। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? वैल्यू फाइंड करते हैं, या अनस्टेबल और स्टेबल दिया रहता है तो हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। तो याद रखिएगा u इज इक्वल टू मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस mb कॉस थीटा होता है। यहाँ पे 2 स्पेशल केसेज हैं। फर्स्ट स्पेशल केसेज में हम कहेंगे कि व्हेन m वेक्टर एंड b वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन द मिनिमम डायपोल, देन द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड द इट इज स्टेबल, इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये जो होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। और जब m वेक्टर एंड b वेक्टर आर एंटी पैरेलल मींस इट इज मेक्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, देन potential energy will be maximum, potential energy will be maximum and it is unstable equilibrium। ये जो होगा unstable equilibrium में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा तो हमारा cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये नेगेटिव में होगा। जब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होता है तो स्टेबल में होता है, जब पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में होगा तब हमारा वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा थ्योरी हम पढ़ लिए। इस पे एक न्यूमेरिकल हम बनाएंगे, आप लोग भी उस न्यूमेरिकल को बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका आंसर कितना हुआ। तो हम लोग अब न्यूमेरिकल की बात करेंगे। क्या आप लोग रेडी हैं न्यूमेरिकल बनाने का? चलिए ठीक, तो हम
अब हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे। हम लोग थ्योरी पढ़ लिए पोटेंशियल एनर्जी का, अब पोटेंशियल एनर्जी पे एक न्यूमेरिकल बनाएंगे। जो वर्क डन हम निकाले थे उस पर भी न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल आप बोर्ड पे देख सकते हैं, ये आप भी पढ़िए और हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। जो वैल्यू दिया रहता है उसको पहले नोट करते हैं और उसके बाद अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम बनाते हैं। बात समझ में आया? सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाने से पहले हम लोग करते क्या हैं, उसको ध्यान से पढ़ते हैं। तो न्यूमेरिकल हम पढ़ रहे हैं, और डायपोल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस π/6 रेडियन विथ एन एक्सटर्नल फील्ड बी एक्सपीरियंसेस और टॉर्क ऑफ 1.6 × 10⁻² न्यूटन मीटर। फाइंड बी वेक्टर। बी वेक्टर को फाइंड करना है। एंड कर रहा है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन कर रहा है, वर्क डन इन मूविंग इट फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को ध्यान से आप समझिएगा किस तरह से बना रहे हैं। उसके बाद आप लोग इसी न्यूमेरिकल को बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया है, और इस टाइप के जो भी न्यूमेरिकल होगा आपके बुक में आप उसको सॉल्व करिएगा। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले जो वैल्यू दिया है उसको नोट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट मींस एम का वैल्यू दिया है 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या दिया है? एम का वैल्यू 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस π/6। थीटा का वैल्यू दिया है π/6, रेडियन दिया है, इसको एंगल में करते हैं पाई 180 डिग्री बाई 6 करते हैं मींस 30 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा थीटा। और क्या दिया है? एक्सटर्नल फील्ड बी वेक्टर एक्सपीरियंसेस एट टॉर्क मींस टाउ का वैल्यू दिया 1.6 × 10⁻² न्यूटन मीटर। करा फाइंड बी वेक्टर मींस बी का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले बी फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद वर्क डन की बात करेंगे। इतना बात समझ में आया? जो वैल्यू दिया रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले नोट करते हैं। आपका कैपिटल एम का वैल्यू दिया है वो हम लिख लिए। थीटा का वैल्यू रेडियन में दिया है, क्या चीज में दिया है? इसको रेडियन में, इसको बोलते हैं, ये रेडियन है। और इसको हम लोग अगर एंगल में चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, 180 डिग्री बाई 6 कर लेते हैं और ये आपका 30 डिग्री आ गया। टॉर्क का वैल्यू दिया है 1.6 × 10⁻² न्यूटन मीटर। पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, आप जानते हैं टाउ इज इक्वल टू since tau is equal to mb sin थीटा। अगर हमें m निकालना है सो m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सॉरी b निकालना है, b इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं टाउ बाई, लिख सकते हैं m sin थीटा लिखेंगे, इतना लिख सकते हैं। कहीं डाउट है? अब टाउ की जगह पे टाउ का वैल्यू पुट करते हैं 1.6 × 10⁻² और m की जगह पर m का वैल्यू पुट करते हैं 0.4 × sin थीटा मीन sin 30 लिख लेते हैं। कोई दिक्कत? अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो जाएगा b इज इक्वल टू, ये आपको डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 4 जा मीन्स 0.4 हो जाएगा, 0.4 × 10⁻²। ध्यान से समझिएगा, ये आपका हो गया 0.4। ये हम करते हैं तो आपका इसको डिवाइड करेंगे, ये पॉइंट काट देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 × 10⁻²। और sin 30 का वैल्यू जो होता है 1/2। तो इस तरह से 8 बाई, इसको 100 है तो नीचे कर लेते हैं, यानी कि 0.08। इसका जो मात्रक होगा वो क्या हम कर लेते हैं, टेस्ला। क्या कर लेते हैं इसका मात्रक? मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो हम लिख लेते हैं टेस्ला। क्लियर हुआ? ये आपका मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। अब हमें निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि वर्क डन मूविंग इट फ्रॉम स्टेबल। तो फॉर स्टेबल के लिए थीटा का वैल्यू कितना होता है बताइए कमेंट बॉक्स में। फॉर स्टेबल थीटा 1 इज इक्वल टू, कमेंट बॉक्स में बताइए स्टेबल के लिए जो एंगल का वैल्यू होता है वो कितना होता है, बताइए जल्दी फटाफट। थीटा का वैल्यू
चलिए थीटा का वैल्यू जो होता है स्टेबल के लिए 0 डिग्री होता है, याद रखिएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ स्टेबल, तो हमारा 0 डिग्री होता है। एंड फॉर अनस्टेबल के लिए क्या होगा, फॉर अनस्टेबल थीटा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या होगा 180 डिग्री। तो हम जानते हैं वर्क डन का फॉर्मूला, सिंस W इज इक्वल टू माइनस mb, और आप जानते हैं cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ये फॉर्मूला हम आप लोग अभी पढ़े हैं। सबका वैल्यू पुट करते हैं, माइनस mb और cos थीटा 2 के जगह पर cos 180 डिग्री और माइनस cos 0 हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होगा और cos 0 का वैल्यू कितना होगा। जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए कि cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होगा और cos 0 का वैल्यू कितना होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट करिए। माइनस mb और cos 180 डिग्री का -1 होता है और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो माइनस है तो -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि ये 2 हो जाएगा। इस तरह से 2mb लिखेंगे, क्या लिख लेते हैं W इज इक्वल टू 2mb। अब यहां पर क्या करते हैं, 2m के जगह पर m का वैल्यू हम 0.4 लिखते हैं और इनटू b के जगह पर हम 0.08 लिख लेते हैं। कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करके आप लोग बताइए कि कितना आएगा। आएगा आपका 0.064 और ये हो जाएगा जूल, क्या हो जाएगा 0.064 जूल हो जाएगा। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल बन गया है। न्यूमेरिकल में कहीं डाउट है, फिर से एक बार ब्रीफली समझा दे रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिए। कभी भी किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल हो, बनाना बहुत आसान होता है। उसको हम लोग करते क्या है, जो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम देखते हैं क्या क्या वैल्यू दिया रहता है। जैसे m दिया है, m का वैल्यू लिख लेते हैं मैग्नेटिक डायपोल। अब सवाल ये कि कैसे पहचानिएगा, तो ये जो यूनिट दिया है, यूनिट को देख करके पहचानिए कि एम्पियर मीटर स्क्वायर जो है वो यूनिट होता है किसका, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, या फिर यहाँ पर दिया हुआ रहता है मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख लिए। एंगल का वैल्यू दिया है π/6, ये रेडियन में, रेडियन को हमेशा हम लोग थीटा में चेंज करते हैं, तो π/6 रेडियन है तो 186/6 करते हैं, तो ये 30 डिग्री आ गया। फिर टर्क का वैल्यू दिया है, यहाँ पे दिया है फील्ड एक्सपीरियंसेस टर्क मीन्स इसमें शो किया है, तो इसलिए हम टर्क टाउ इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर लिख लेते हैं। और पूछ रहा है व्हाट इज द फाइंड बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, बी का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम जानते हैं सिंस टाउ इज इक्वल टू mb sin थीटा, तो बी निकालना है तो टाउ बाई m sin थीटा, और इसका वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। सेकेंड कह रहा है कि and work done moving it from stable to unstable, and work done moving it from stable to unstable। तो फॉर स्टेबल के लिए जो एंगल का फॉर्मेशन होता है 0 डिग्री, हमेशा याद रखिएगा। स्टेबल के लिए जो एंगल होता है 0 डिग्री, अनस्टेबल के लिए एंगल होता है वो 180 डिग्री। तो यहां पर हम लिख दिए, और हम जानते हैं वर्क डन W इज इक्वल टू -mb cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, cos थीटा 2 के जगह पे 180 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री कर लेते हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। cos 0 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। इसका वैल्यू पुट करके इस तरह से वर्क डन हम निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और यदि इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसी तरह से हम लोग नए नए टॉपिक के साथ नए थ्योरी नए वीडियो में आपसे मिलते रहेंगे। और इस तरह से लाइव क्लास आप जुड़ रहे हैं तो शुरू से ही जुड़े रहिए, क्योंकि बीच में अगर कोई बच्चे आते हैं तो उनको डिस्टर्ब होने लगता है, समझ में नहीं आता है सर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, कौन टॉपिक है, किस लेसन का है। इसलिए आप लोग कंटिन्यू इस वीडियो को देखिए, टाइमली आप लोग आ जाइए, टाइमली हमारा वीडियो स्टार्ट हो जाता है। इसलिए
आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। नॉलेज ही नहीं रहेगा तो इनकम आपका कभी नहीं हो पाएगा इन फ्यूचर में। फ्यूचर में यदि आपको जॉब करना है, कहीं अच्छा मीन्स आपको पढ़ाई करने जाना है, तो आपको शुरू मीन्स बेस आपको कंप्लीट होना चाहिए, बेस मजबूत होना चाहिए। तो बेस मजबूत करने के लिए हमारा वीडियो पूरा देखते रहिए। फिजिक्स में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। तो फिर हम लोग नए वीडियो के साथ नए मीन्स अगले दिन मिलते हैं। तब तक